तो हेलो गाइस, वेलकम टू द बीपीसी जर्नी। तो आज हम लोग चालू करते हैं पॉलिटी एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन थे वो। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान क्या बोल रहा है। जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वो सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत के पास भी अपना संविधान है, भारत के पास अपना संविधान है, लेकिन वो दूसरे देशों से लिया गया। तो क्या भारत लोकतांत्रिक देश नहीं है? भारत लोकतांत्रिक देश है। संविधान समाज के मूलभूत स्वरूप का निर्धारण करता है। बिल्कुल सही है। संविधान सभा के गठन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार स्वीकृत किया था। गलत, 1934 में नहीं किया था, 1946 में किया था। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बना के। भारत में संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में हुआ था। गलत, भारत में संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में नहीं हुआ था। भारत में संविधान सभा का दिसंबर 1949 से 20 में हुआ था। अतः दोनों कथन असत्य हैं। चलिए, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करिए। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों को संरक्षण प्राप्त है। गलत, अल्पसंख्यक वर्गों को संरक्षण प्राप्त नहीं है। अल्पसंख्यक वर्ग दो अल्पसंख्यक वर्ग, एक लिंग्विस्टिक और एक रिलीजियस, एक धार्मिक और एक भाषाई ग्रुप है। संघवाद का अर्थ है देश के एक से ज़्यादा स्तर पर सरकार का होना। दूसरा बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर है, सरकार के अंगों में शामिल है कार्यपालिका, विधायिका, पहला, दूसरा और तीसरा न्यायपालिका। नगर पालिका है, ये लोकल बॉडी है। ठीक है। फिर आइए, संविधान लागू होने के समय निम्नलिखित में अधिकारों में से कौन से अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल थे? संविधान लागू होने से पहले निम्नलिखित में से कौन से अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल थे? तो इसका हो जाएगा सभी। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार, सभी का। फिर उसके बाद ये देखिए, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके 300 एकड़ की संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ठीक है, इसको लीगल राइट बना दिया गया। चलिए, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी को। ठीक है। डॉक्टर भीम के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? संविधान के उपचारों को। बी का 4, ए का पहला, बी नंबर। फिर उसी तरीका से संविधान सभा की प्रथम बैठक दिसंबर 1946 में, सी के तीसरा। फिर उसके बाद संविधान का हस्तलेख प्रेम बिहारी नारायण, मतलब कैलीग्राफी जिसको बोलते हैं। आइए फिर बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता की समझ। मौलिक अधिकार लोगों की राज्य की सत्ता के साथ साथ बहुमत की निरंकुशता से भी रक्षा करते हैं। बिल्कुल सही है। अब जैसे मान लो कि कोई गवर्नमेंट है, ठीक है, वो फुल मेजॉरिटी में आ गया और मान लो ऐसा कानून बना दिया कि कल से बोले कि कल से किसी को भी 12 बजे के बाद और 4 बजे से पहले नहीं निकलना है, रिस्ट्रिक्ट लगा दिया। तो ये फ्री टू मूवमेंट का हनन है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। तो इसीलिए मौलिक अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट जो हमें दिए गए हैं आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 31 तक, ये इससे हमारी रक्षा करते हैं। तो पहला तो बिल्कुल सही है। धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। बिल्कुल सही है। जैसे कि यूएसए का जो संविधान है वो वेस्टर्न है, वहाँ पे धर्म को अलग है, लेकिन इंडिया का संविधान वेस्टर्न नहीं है। इंडिया का संविधान सेकुलर है। ये धर्म की रक्षा भी करता है और धर्म के साथ साथ आर्टिकल भी देता है, जैसे आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। भारत के सभी नागरिकों को एक धर्म से निकलकर दूसरे धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है। बिल्कुल है। आर्टिकल 28 के तहत राइट टू प्रोफेस, आर्टिकल 23 के तहत राइट टू प्रोफेस, राइट टू ट्रेड, राइट टू प्रोफेशन का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। बिल्कुल सही है, दोनों सही है।
फिर उसके बाद आइए धर्मनिरपेक्षता के संबंध में राज्य के कर्तव्यों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राज्य खुद को धर्म से दूर रखते हुए यह ध्यान देना चाहते हैं कि राज्य की भागदौड़ न तो किसी एक ऐसे धार्मिक समूह के हाथों में जाए और न ही एक ऐसे किसी धर्म को समर्थन है। बिल्कुल सही है। धार्मिक क्रियाकलापों से हस्तक्षेप की नीति अपनाते हुए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को विशेष छूट दे सकती है। बिल्कुल सही है। जैसे कि वक्फ अमेंडमेंट बिल, जैसे कि मज़ार बनाने के लिए, जैसे कि कब्रिस्तान की घेराबंदी करने के लिए, धार्मिक स्वतंत्रता को रोकने के लिए भारतीय राज्य कभी कभी हस्तक्षेप करने के लिए धर्म में फैली बुराइयों का निषेध भी करती है। हाँ बिल्कुल सही। जैसे कि सेक्रीफाइस ऑफ काउ, ये भी धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। जैसे कि नमाज न पढ़ना रोड पे, ये भी धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, कभी कभी सरकार रोकती भी है। तो सब सही है। अमेरिका के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अमेरिका की विधायिका कानून बनाकर किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर सकती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि वहाँ पर स्टेट जो है ना वो फेडरेशन से जुड़े हुए हैं। अमेरिका फेडरेशन से जुड़ा हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका राज्य और धर्म के प्रतिकरण का अर्थ है कि राज्य व धर्म दोनों एक दूसरे के मामले में किसी प्रकार का दखल नहीं दे सकती। बिल्कुल गलत है। ए नंबर सही है। भारतीय संविधान से अंतर्निहित धर्म अधिकारों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। संविधान के वर्णित प्रावधानों के आधार पर राज्य धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। स्टेट किसी भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप करता है। भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का विरोध करते हैं। बिल्कुल गलत। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को बढ़ावा देते हैं। आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक के। फिर आइए निम्नलिखित कथनों पर तर्कसंगत विचार कीजिए। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों को अपनाने की संकीर्ण छूट देता है। बिल्कुल सही है। पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान में आरंभ से ही उल्लेखित है। बिल्कुल सही है। फिर आइए हमें संसद क्यों चाहिए। सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। बिल्कुल सही है। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है, जिससे कामकाज के बारे में फैसला होता है। गलत। सही है। सही है। जनता द्वारा संसद के लिए चुने गए जनप्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। बिल्कुल सही है। जनता यहाँ से चुनती है एमएलएस को, और वो एमएलए मेजॉरिटी लीडर का चुनाव करते हैं। फिर आर्टिकल 75 के अंतर्गत प्रेसिडेंट अपॉइंट करती है प्राइम मिनिस्टर को एज ए मेजॉरिटी लीडर। ठीक है। ठीक है। चलिए अब दूसरा देखते हैं। सरकार संसद को नियंत्रित करती है। संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। बिल्कुल सही है। मान लो कि सरकार कोई ऐसा कानून बना दे जो अनुचित हो, तो उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी है, फिर उसके लिए इफेक्टिव मेजॉरिटी है, फिर उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी है। तो ऐसे कानूनों को पारित होने से संसद रोक भी सकती है विपक्ष की मदद से। निम्नलिखित में से कौन से निकाय संसद के अंगों में शामिल है। राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बी नंबर। भारतीय संविधान में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्माता संस्था है। बिल्कुल सबसे सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है। राज्यसभा लोकसभा में क्रमशः 245 व 545 सदस्य होते हैं, जिनमें सभापति, अध्यक्ष, क्रमशः उपराष्ट्रपति होते हैं। गलत। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति किसी भी लोकसभा के सदस्य नहीं होता। तो सिर्फ पहला सही है। लोकसभा के 545 सदस्यों में से 543 निर्वाचित, जबकि 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। हाँ, 2 एमएलए को मनोनीत किया जाता है, लेकिन 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के 2 मनोनीत को हटा दिया गया। राज्यसभा के 245 सदस्यों में से 235 निर्वाचित होते हैं। गलत। 250 में से 12 निर्वाचित होते हैं और 238 को डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा बुलाया जाता है। तो पहला सही है। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। बिल्कुल, इसको बोलते हैं हम लोग ब्यूरोक्रेसी। प्रधानमंत्री लोकसभा के सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, जिसकी सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं लास्ट में। राज्यसभा मुख्य रूप से राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। विधि निर्माण संबंधित प्रस्ताव को लोकसभा में पेश किया जाता है 10-50 राष्ट्रसभा में। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करता है, आवश्यक पड़ने पर संशोधन भी कर सकता है। बिल्कुल नहीं गलत। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। ये भी गलत। इसका आंसर होगा बी, सिर्फ ये सही है, बाकी ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत। चलिए
भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। सी, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता, गलत। होता है राज्यपाल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और एमएलसी तीनों होता है। आइए फिर आते हैं कानूनों की समझ। कानून के शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसका अर्थ है कि कानून देश के सभी नागरिकों को सभी कानून देश के सभी नागरिकों को सख्ती से लागू होंगे, बिल्कुल सही है। इसके द्वारा सभी प्रकार के अपराधों के लिए एक निश्चित सजा व प्रक्रिया का प्रावधान किया जाएगा, बिल्कुल सही। नहीं, ये क्या बोल रहा है? इसके द्वारा सभी प्रकार के अपराधों के लिए एक निश्चित सजा व प्रक्रिया का प्रावधान, सभी प्रकार के अपराध नहीं, कुछ अपराध। घरेलू हिंसा के संबंध में निम्न में कौन सा कथन चाहिए? परिवार का पुरुष सदस्य घर की औरतों के साथ मारपीट करता है या चोट लगाता है तो उसे घरेलू हिंसा कथन है। घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 लाया गया था, बिल्कुल सही है। घरेलू हिंसा महिला संरक्षण कब लागू हुआ था? 2006 में लागू हुआ था। 2005 में बिल बना था और 2006 में लागू हुआ था। आइए अब देखते हैं न्यायपालिका। विवादों का निपटारा करना न्यायपालिका के दायित्व के निम्नलिखित में से कौन से बिंदु शामिल है? विवादों का निपटारा करना, न्यायिक समीक्षा करना, कानून की रक्षा करना, दूसरा तीसरा संविधान के संरक्षण का कार्य करना, मौलिक 2 3 4 5 उपयुक्त सभी 2 3 4 5 उपयुक्त सभी सही। तो इसका क्या होगा? उपयुक्त सभी। आइए देखते हैं। न्यायिक व्यवस्था नागरिकों व सरकारों, दो राज्यों के मध्य तथा केंद्र व राज्यों के मध्य पैदा हुए विवादों को निपटाने का संयुक्त उपयोग करती है, बिल्कुल सही है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार संविधान के पास है, बिल्कुल सही है। कोई संविधान की व्याख्या कर सकते हैं संविधान में कौन सा चीज़ है कौन सा नहीं। और ये जो है ओरिजिनल ज्यूडिक्शन का पार्ट है, 7 आर्टिकल 136 ओरिजिनल ज्यूडिक्शन का पार्ट है। मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथन है। कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने की स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय इस संबंध में अधिकार नहीं रखते हैं। उच्च न्यायालय भी रखते हैं, तो पहला स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। तो जहाँ पहला है वहाँ का एक ये संविधान के अनुच्छेद 30 के प्रत्येक नागरिक को गौरवपूर्ण जीने का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, बिल्कुल सही है। तो पहला सिर्फ ए नंबर। आगे देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, बिल्कुल सही है। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कॉलेज 1979 के न्यायिक संसद भवन के अंदर चैम्बर ऑफ प्रिंस हुआ करते थे, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं रखा गया, सरकार का उस पर नियंत्रण है, बिल्कुल गलत। सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति में सरकार दखल नहीं होने पर स्वतंत्र न्यायपालिका होना संभव है, बिल्कुल सही। शक्तियों के पृथक्करण के चलते विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती, बिल्कुल सही है, नहीं दे सकती। शक्ति के पृथक्करण के कारण न्यायाधीश कार्यपालिका न्यायपालिका के दुरुपयोग को नहीं रोक पाते, बिल्कुल रोक पाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लगा के, जुडिशियल रिव्यू करके। बी नंबर गलत है। उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता में हुई थी, बिल्कुल गलत। उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में नहीं हुई थी, 1773 में हुई। उच्च न्यायालय सबसे पहले दिल्ली में बना था 1966 में। फिर उच्च न्यायालय का गठन 1964 में हुआ था, बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में एक से अधिक राज्य सम्मिलित हो सकते हैं, बिल्कुल गलत है। पूर्वोत्तर राज्य असम, नागालैंड, मेरठ में एक ही उच्च न्यायालय है, बिल्कुल सही है। और उच्च न्यायालय का नाम है गुवाहाटी। जैसे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का एक ही है ना, चंडीगढ़ न्यायालय, उसी तरीके से। भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है, बिल्कुल गलत, एकीकृत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, म्युनिसिपल कोर्ट एकीकृत नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि नीचे अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो उसके ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है, न तो एक न तो न। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कौन सा कथन सत्य है? स्कूल में बच्चों में दिए जाने वाले मिड डे मील योजना की सुबह जनहित याचिका के फलस्वरूप हुई थी, बिल्कुल सही। अनुच्छेद 1 जीवन और भोजन का अधिकार के साथ पहला दूसरा सही है।
भारतीय न्यायपालिका दुनिया की सबसे मजबूत न्यायपालिका को भोजन और जवाब की बिल्कुल सही। फौजदारी कानून के संबंध में कौन सी निम्नलिखित विचार ऐसी प्रक्रिया जिसमें किया जा सकता है माना जा सकता है चोरी के लिए प्रार्थना कहती बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं कि किया जा सकता बिल्कुल माना जाए दोनों की शक्ति बिल्कुल सही है। चलो दीवानी मामले इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों का उल्लंघन से होता है बिल्कुल सही है। जारी याचिका की अदालत की राहत की व्यवस्था करवाती है बिल्कुल सही है। डी नंबर। चलिए हमारी अपराधी न्यायपालिका संविधान के अनुसार आर्टिकल 22 में प्रत्येक व्यक्ति को अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार है बिल्कुल सही है। संविधान के अनुच्छेद 93 A के अनुसार ऐसे व्यक्ति गरीब या वकील में असमर्थ है तो राज्य सरकार की बिल्कुल सही। गिरफ्तार व्यक्ति को प्राप्त अधिकारों के संबंध में कौन सा गिरफ्तार व्यक्ति को उसके गिरफ्तारी के कारण जानने का हक है बिल्कुल सही है। गिरफ्तारी को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का हक है बिल्कुल सही है। गिरफ्तारी के दौरान हिरासत में किसी तरह के दुर्व्यवहार यातना से बचने का अधिकार बिल्कुल सही है। हिरासत के दौरान दिए गए कमालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है नहीं। किसी भी तरह के ओरल या एविडेंस को खुद मुजरिम नहीं कबूल कर सकता। पूछा तो सामने बुलाया जा सकता है नहीं। पहला दूसरा तीसरा ए नंबर। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हिरासत और पूछताछ के संबंध में पुलिस व अन्य संस्थानों को दिशा निर्देश जारी कर सकती है बिल्कुल सही है। दिशा निर्देश के हिदायत दोष से संबंधित जानकारी देना प्राप्त होता है बिल्कुल सही है। इस दिशा निर्देशों की गिरफ्तारी के समय गवाह की उपस्थिति लिस्ट में पर गिरफ्तार व्यक्ति के दस्तावेज का होना अनिवार्य है बिल्कुल सही। निम्नलिखित किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए आपराधिक उल्लंघन को पूरी जनता के विरुद्ध माना जाता है बिल्कुल सही। आपराधिक उल्लंघन की स्थिति में मुकदमा पीड़ित व्यक्ति की तरफ से राज्य सरकार द्वारा दाखिल किया जाता है बिल्कुल सही है। शिकायतकर्ता को FIR की एक नकल प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है बिल्कुल सही है। संविधान द्वारा प्राप्त आर्टिकल 21 के जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया बिल्कुल सही है। किसी भी स्थिति में व्यक्ति के जीवन को छीना नहीं जा सकता बिल्कुल सही है। दूसरा गलत है, किसी भी छीना ही जा सकता है। प्रत्येक समस्त नागरिक सी होगा। किसी भी अपराध का अंतिम जय न्यायालय करता है डी होगा। इसका सी होगा। हिरासत पुलिस को किसी द्वारा गिरफ्तार किया जाना। निष्पक्ष पक्ष विपक्ष वकील द्वारा निष्पक्ष न्याय संगत व्यवहार बी के दूसरा ए के तीसरा। जिरह सी के तीसरा पक्ष संघ पुलिस का अनुमति बिना गिरफ्तारी की छूट। जिस पर अदालत किसी अपराध के लिए मुकदमा चला रहा है उसे आरोपी कहते हैं बिल्कुल सही है। संदिग्ध मामले में किसी व्यक्ति ने क्या देखा सुना या जाना है दूसरा गलत है। संयोजक अपराध की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी अधिकारी को फौरन एफआईआर दर्ज करने का तीसरा सही है। फिर आइए देखते हैं हम लोग सामाजिक न्याय और हाशिए की आवाज़ें। हमारा संविधान भारतीय संस्कृति विविधता की सुरक्षा तथा सामान्य व न्याय के स्थापना के प्रतिबद्ध संकल्पित है बिल्कुल सही है। कानून के समक्ष कायम रखने मौलिक अधिकार को साकार करने के लिए न्यायिक अहम भूमिका निभाती है बिल्कुल सही है। सरकार द्वारा 2050 मुसलमानों को विकास में गुजार करने के लिए उच्च स्तरीय जांच कमेटी को गठन की समिति के न्यायमूर्ति खेड़त हैं बिल्कुल सही है। इस समिति के भारतीय मुसलमानों सामाजिक राजनीति के सामने आया था गलत ये नंबर होगा। संसद द्वारा अल्पसंख्यक पदाधिकारियों और उन्हें सरकार वाले कानूनों की रक्षा का दायित्व सरकार का है गलत। हत्याकरण अथवा कुप्रभाव शांति के प्रयास होता है बिल्कुल सही है। हत्याकरण की कमजोर हैसियत नहीं बल्कि शिक्षा अंत में पहुँचाया जा सकता है बिल्कुल सही है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 मुख्य धारा। सबसे पहले है मुख्य धारा। तो मुख्य धारा का क्या होगा? मुख्य धारा ऐसे लोगों का समुदाय जिसे समाज का केंद्र माना जाता है
डी का तीसरा एक ही में तो ये मार दीजिए टिक। हास्यकरण से निपटारा। मौलिक अधिकारों के संबंध में निखिल संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार किसी भी दलित को मंदिर में प्रवेश करने, पढ़ने व सामाजिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से रोका नहीं जा सकता। बिल्कुल सही है। समानता के सिद्धांत का हनन होने पर दलित अनुच्छेद 15 का सहारा ले सकता है। बिल्कुल सही है। मुसलमानों या पारसी संस्कृति धार्मिक समूह को अपनी संस्कृति सुरक्षा या संवैधानिक अधिकार का मूल अधिकार है। बिल्कुल सही। आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा संस्थानों, सरकारी नौकरियों में दलित आदिवासियों के लिए आरक्षण प्राप्त है। बिल्कुल सही है। आरक्षण के संबंध में केंद्र और राज्य संघ पर राज्यों की अलग अलग सूचियां होती है। बिल्कुल सही है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति किसी भी व्यक्ति को कोई खाद्य पदार्थ या गंदा पदार्थ खाने या पानी का व्यवस्था करने पर। बिल्कुल सही है। किसी भी अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति के साथ उसकी प्रतिष्ठा के विपरीत व्यापार करने पर। बिल्कुल सही है। अनुसूचित जाति जनजाति किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाली जमीन के द्वारा जबरदस्ती कब्जा करने पर। बिल्कुल सही। पहला, दूसरा, तीसरा सभी। फिर 1933 में सरकार ने एम्बेसडर ऑफ मैन्यूअर कंस्ट्रक्शन प्रोहिबिशन एक्ट पारित किया। यह सरकार सील पर मैला उठाने वालों को काम करने रखने और खुले में शौचालय के निर्माण पर पाबंदी लगाता है। बिल्कुल सही। जन सुविधाएं। भारतीय संविधान में 6 से 14 की आयु के सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा की गारंटी है। बिल्कुल सही है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फंडामेंटल ड्यूटी 11 राज्य सरकार। भारत सरकार पूरी आबादी के लिए समुचित स्वास्थ्य सुविधा व्यवस्था की भूमिका निभाती है। बिल्कुल सही है। कानून और सामाजिक न्याय। भोपाल गैस साथी में निम्नलिखित किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोप्रोपेन 1984 में हुई थी। 8,000 से ज़्यादा लोग मौत के मुंह में समा गए थे। लाखों लोग सरकार जो सांस में बच्चों गंभीर विकार, आँख के मायूसियों से पीड़ित बच्चों के जीव गरीबी कृतियाँ पैदा हो रही। यूनियन कार्बाइड द्वारा कारखाना तो बंद कर दिया गया, लेकिन भारी मात्रा में विषैले रसायन वहीं छोड़ दिए गए, जिससे रसायन रिसकर जमीन में जा रहे हैं और पानी दूषित हो रहा है और यह अत्यंत घातक सिद्ध हो रहा है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। बिल्कुल सही। स्वस्थ पर्यावरण का जीवन का मौलिक अधिकार है। बिल्कुल सही है। शोषण से मुक्ति अधिकार के अनुसार किसी को भी कम मेहनत पर काम करने बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने मजबूर नहीं किया जाता। बिल्कुल सही है। संविधान के अनुसार 14 से कम उम्र के किसी बच्चों के सिक्कर खड़काने का काम नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है। और ये कौन सा आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल आर्टिकल 23। चलिए, अब हम लोगों ने यहाँ क्लास 8 की एनसीईआरटी पूरी कर ली है। अब हम लोग यहाँ क्लास 9 की एनसीईआरटी देखते हैं। आइए। संविधान निर्माण। 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के कुछ अन्य सदस्यों ने मिलकर सर्वप्रथम भारत का संविधान बनाया था। बिल्कुल सही। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग नेहरू रिपोर्ट बोलते हैं। 1928 में इलाहाबाद दिल्ली में हुआ था, जिसमें मोतीलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे। मोतीलाल नेहरू द्वारा बनाए गए संविधान में सार्वभौमिक देश मताधिकार शामिल था। बिल्कुल सही। यूनिवर्सल अडल्ट शामिल था। 1931 में कराची अधिवेशन में संविधान की एक रूपरेखा रखी गई थी। बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान निर्माताओं में सभी कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा में एक ऐसे अनेक सदस्य थे जो कांग्रेसी नहीं थे। बिल्कुल कांग्रेसी नहीं थे। सीपीआई के भी थे, लहरी साहब थे, सीपीआई के थे, फिर इंडियन फेडरेशन से भी थे। संविधान सभा में समाज के अलग अलग समूह का प्रतिनिधित्व था। बिल्कुल सही। संविधान सभा सदस्यों की विचारधारा एक समान थी। गलत। महात्मा गांधी संविधान सभा में थे ही नहीं। गलत। फिर तीसरा देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह भेदभाव व गैर बराबरी मुक्त भारत के लिए प्रबल समर्थक थे। बिल्कुल सही। अम्बेडकर गांधी उनकी विचारधारा के प्रबल समर्थक। गलत। अम्बेडकर गांधी की विचारधारा के खिलाफ थे, समर्थक नहीं थे। संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले होगा संप्रभुता, फिर होगा समाजवादी, फिर होगा पंथ निरपेक्ष, फिर होगा लोकतांत्रिक, फिर होगा गणराज्य। तो 5, 1, 2, 4, 3 बी नंबर। प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अब्दुल कलाम आजाद की विशेषता शिक्षाविद थे। बिल्कुल थे। लेखक थे। बिल्कुल थे। उपयुक्त सभी। वल्लभ भाई पटेल अंतिम सरकार की सूचना। बिल्कुल सही है। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष। बिल्कुल सही है। जॉन मथाई अंतरिम सरकार के चौथा। बिल्कुल गलत है।
चौथा बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में किस तिथि को अनुमोदित किया गया? भारतीय संविधान को किस तिथि को अनुमोदित किया गया? 26 जनवरी 1949। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार, बिल्कुल सही है। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, गलत। 1914 में एनी बेस्टन पहली बनी थी। प्रथम भारतीय जनसंघ के संस्थापक, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान सभा के गठन के संयुक्त प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा द्वारा संविधान प्रस्तावना में निम्नलिखित में कौन से दो नए शब्द जोड़े गए थे? तो ये जोड़ा गया था पंथ निरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता, मतलब सोशलिस्ट, सेकुलर डेमोक्रेसी। भारत में होने वाले चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सभी चुनाव क्षेत्र एक ही दिन या कुछ अंतराल पर अलग अलग चुनाव दिन होते हैं जो उसे चुनाव करते हैं, बिल्कुल सही है। जिस सदस्य की मृत्यु इस्तीफा खाली पद में उसके चुनाव होते हैं तो उपचुनाव करते हैं, बिल्कुल सही है। अनुसूचित जाति या राज्य सदस्य चुनाव लड़ता है, बिल्कुल सही है। लोकसभा के लिए 540 निर्वाचन सीटों में बांटा गया, बिल्कुल सही है। प्रत्येक चुनाव से पूर्व मतदाता सूची को व्यवस्थित किया जाता है, बिल्कुल सही है। वह 5 वर्ष से मतदाता सूची पूर्ण पुनरीक्षण किया जाता है, बिल्कुल सही है। 18 वर्ष से प्रत्येक नागरिक को वोट डालने का अधिकार है, जबकि विधानसभा के चुनाव को न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। चुनाव आयोग के संबंध में हमारे देश में चुनाव आयोग स्वतंत्र और स्वतंत्र चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है, बिल्कुल सही। मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा चुनाव आयोग सरकार के प्रति जवाबदेह होता है, गलत। सरकार किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होता, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सिर्फ ए। निम्नलिखित में से कौन सा आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित है? मतदान की तारीख से पहले मंत्री द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र में दिए गए रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाना, बिल्कुल सही है। उम्मीदवार द्वारा वादा करने की चुने जाने पर अपने निर्वाचन क्षेत्र में नई रेलगाड़ी चलवाना, बिल्कुल सही है। उम्मीदवार या उम्मीदवार के समर्थकों द्वारा झुग्गी बसें वोट के फायदे को लेकर कम बोलना, बिल्कुल सही है। उम्मीदवारों के समर्थकों द्वारा मतदाताओं को मंदिर जगह रखना, बिल्कुल सही। चुनाव आयोग के संबंध में किन बातों पर विचार? चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा तक पूरी प्रक्रिया प्रत्येक पहलू पर निर्णय लेता है, बिल्कुल सही। यह आदर्श आचार संहिता, बिल्कुल सही। इसके दौरान चुनाव आयोग दिशा निर्देश सरकार को दे सकता है, बिल्कुल सही। चुनाव ड्यूटी अधिकारी को नियंत्रित करना हाथ में न हो, चुनाव आयोग के हाथ में होता है, न आयोग के अधीन ही काम करते हैं, बिल्कुल सही। सांवैधिक मताधिकार एक दूसरा, एक मत एक मोड़, सभी पार्टी बनने तथा चुनाव लड़ने की एक मत हर चुनाव से बराबर। डी के पहला, डी का फर्स्ट एक। चलिए अब चलते हैं 7 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन का चयन करें। मिजोरम और नागालैंड में लोकसभा की सीटें समान है, हाँ बिल्कुल समान है। एक सभी केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की सीटें समान है, गलत। जैसे दिल्ली में 7 है और उसमें 1 है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें, बिल्कुल सही। आसानी कोई चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था, बिल्कुल सही, बी नंबर, गलत। संविधान संशोधन नियम की आयु से घटाकर कर दी गई थी 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 और प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। इसका हो जाएगा ए। संस्थाओं का कामकाज। भारतीय राज्य व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। राष्ट्रपति राष्ट्र अध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी भी होता है, गलत। पहला गलत है तो ये भी गलत, ये भी गलत। सही क्या हो जाएगा? सी। द्वितीय पिछड़ा जाति आयोग में 39 में द्वितीय पिछड़ा आयोग का गठन हुआ था, बिल्कुल सही है। आयोग का सामाजिक एवं सबसे पिछड़ों की पहचान मामले उनका पिछड़ापन दूर करने, दूसरा, बिल्कुल सही है। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकारी नौकरियों में दूसरा, तीसरा, बिल्कुल सही है, डी नंबर। नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना, आधारभूत संरचना करना, कर इकट्ठा करना, सेना पुलिस न्यायालय की संगठित विकास करना। संसद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का राष्ट्रीय सभा को संसद कहते हैं।
कानून बनाने का अधिकार मुख्य रूप से संसद के पास होता है। दूसरा बिल्कुल सही है। सरकार द्वारा खर्च किए जाने वाले हर पैसे का संसद नियंत्रण करती है। सार्वजनिक मसलों पर किसी भी देश के अर्थव्यवस्था में संसद ही सर्वोच्च है। बिल्कुल सही है। भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। बिल्कुल सही है। नहीं है, असत्य है। असत्य कथन की बजाय कही। बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति का लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में किसी भी एक सदस्य का सदस्य होना अनिवार्य है। बिल्कुल गलत। कोई भी सदन का सदस्य नहीं होता राज्यसभा, बस एलिजिबल होता है मेंबर ऑफ लोकसभा के लिए, सदन का सदस्य नहीं होता। किसी सामान्य विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, उसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। बिल्कुल गलत। स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा द्वारा सरकार के बजट धन को पारित करने में राज्यसभा उसके पास होने से रोक नहीं सकती। बिल्कुल सही है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। बिल्कुल सही। सभी तकनीकी मामलों में मंत्री विशेषज्ञों की सलाह तथा निर्णय अपने विवेका अनुसार किसी भी मंत्री से अपने मसौदे की सूची नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही। भारतीय प्रधानमंत्री पद के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता, बल्कि राष्ट्रपति बहुमत वाली पार्टी के गठबंधन द्वारा चुने गए नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करती है। बिल्कुल सही। संविधान में प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष सुनिश्चित किया गया है। पहला तो सही है, तो जिसमें पहला है वो हटाओ। दूसरा गलत है, 5 वर्ष नहीं, से पहले भी हट सकता है। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे है। प्रधानमंत्री मंत्री को चयन हेतु स्वतंत्र होता, बस होने चाहिए था। तीसरा भी गलत है। सत्ताधारी पार्टी के सभी मंत्रियों की राय किसी मामले में भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन किसी भी मंत्री को सरकार के फैसले की खुलेआम आलोचना करने का अधिकार नहीं होता है। बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री को किसी भी मंत्री को विकास करने का अधिकार होता है। प्रधानमंत्री पक्ष होता तो पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। बिल्कुल सही। भारत की न्यायपालिका का ढांचा एकीकृत न्यायपालिका का उदाहरण है। गलत। उच्चतम न्यायालय भारत की न्यायिक प्रक्रिया का नियंत्रित करने का संस्था है। गलत। उच्च न्यायालय द्वारा नीचे के अधिकारी होते हैं। बिल्कुल सही। पहला दूसरा तीसरा सब सही है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने का प्रचलन है। बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाने का संविधान के अत्यंत जटिल प्रक्रिया का प्रावधान है। बिल्कुल सही है। भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से है। बिल्कुल सही है। विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्रवाई संविधान के खिलाफ है तो न्यायपालिका केंद्र राज्य सरकार पर ऐसे कानून कार्रवाई को अमान्य घोषित कर सकता है। बिल्कुल सही। सरकार की कार्यवाहियों से जनहित को ठेस पहुंचाने की स्थिति में कोई भी नागरिक न्यायालय हेतु जा सकता है। बिल्कुल सही है। भारतीय न्यायपालिका को प्राप्त अधिकारों और स्वतंत्रता उसके अधिकार के रक्षक के रूप में कार्य करने की क्षमता प्राप्त है। बिल्कुल सही। न्यायपालिका के अधिकारियों की समीक्षा के अंतर्गत कौन सा विवाद शामिल होता है? देश के नागरिकों के बीच, नागरिक और सरकार के बीच, दो से अधिक सरकार के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच, सभी। सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी और दीवानी दोनों मामलों के अपील के लिए सर्वोच्च संस्थान है। बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को बदल सकता है। बिल्कुल सही है। न्यायाधीश कार्यपालिका विधायिका के अधीन न होकर स्वतंत्र होते हैं। इसकी न्याय की समुचित व्यवस्था संभव हो पाती है। बिल्कुल सही है। स्वतंत्र न्यायालय के नियमों नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया निम्न में से कौन से सदस्य शामिल होते हैं? लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी, लोकसभा के सभी सदस्य। गलत। राज्यसभा के दोनों सदस्यों के सभी विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड। असत्य है। मंत्रिपरिषद सभी मंत्रीगण का समूह, जबकि मंत्रिमंडल कैबिनेट का मंत्रीगण होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, ये तो बिल्कुल सही है। बस बचा 2। कैबिनेट मंत्री सत्ताधारी दल या प्रमुख पार्टियों के वरिष्ठ नेता। बिल्कुल सही। राज्य मंत्री स्वतंत्र छोटे नमूने प्रभारी राज्य मंत्री कैबिनेट की सहायता लेंगे। बिल्कुल। लोकतांत्रिक अधिकार निम्न कौन सा अधिकार सम्मिलित है? सब टोटल A to Z। स्वतंत्रता के अधिकार के निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार सम्मिलित है? शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार। व्यक्ति या देश का कोई भी जानकर वह सी नंबर।
मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कदमों पर विचार करिए। नागरिकों को किसी मुद्दे पर जमा होना, बैठना, प्रदर्शन करने का, जुलूस निकालने का अधिकार नहीं है। गलत, ये नंबर गलत है। दोषी सिद्ध हुए नागरिक को कानूनी आधार पर उसके जीवन के अधिकार नहीं स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद आइए देखते हैं 5वां नंबर, शोषण के खिलाफ अधिकार के संबंध में कौन सा कथन पर विचार? मनुष्य जाति के देह व्यापार का निषेध, किसी व्यक्ति के बेगाने जबरन, बंधुआ मजदूरी, बाल मजदूरी, शिक्षा का अधिकार। धार्मिक कामकाजों में प्रबंधन का अधिकार है। बिल्कुल सही। धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। बिल्कुल सही। प्रचार प्रसार में कोई भी विधि अपनाने का अधिकार है। गलत। धर्मनिरपेक्ष साधन सत्ता का मत किसी धर्म विशेष अधिकार नहीं। धर्मनिरपेक्ष करने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकती। सब सही है। भारत के नागरिक जो विशिष्ट भाषाएं संस्कृति वाले किसी समूह के संबंधित वो अपनी भाषा के संरक्षण का अधिकार है। बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपनी पसंद या शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के लिए संचालित करने का अधिकार नहीं रखते। दूसरा गलत है, रखते हैं। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अधिकार द्वारा अन्य मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाया गया है। डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे आत्मा कहा है। बिल्कुल सही। राष्ट्रीय मानवाधिकार को 1993 नहीं 1992 में हुआ था। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। डी। भारतीय कानून के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है, कानूनी अधिकार है, लीगल राइट। समन, किसी व्यक्ति के लिए न्यायालय के समक्ष पेश होने का आदेश। बिल्कुल सही है। रिट, सही है। एडमिनिस्ट्रेटिव, मानवाधिकार के लिए काम करने इंटरनेशनल कर रहा है। प्रतिज्ञा पत्र, कानूनी बाध्य वाले ऐसे नियम जो किसी एमनेस्टी। बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? काम पाने का अधिकार। निम्नलिखित में से किसको अधिकार के प्रमुख लक्ष्यों के रूप में माना जाता है? अधिकार व्यक्ति समाज के प्रति, अधिकार व्यक्ति कर्तव्य का, बहुत गलत। अधिकार व्यक्ति या विमुक्ति निबंधन, गलत। अधिकार लोगों के तार्किक दावों में समाज व्यवस्थित, बिल्कुल सही। यदि संशय के आधार पर किसी व्यक्ति के घर की तलाशी ली जा रही हो तो उसका फोन टैप किया जा सकता है, अतः उसके पक्ष को सार्वजनिक किया गया हो तो उपयुक्त संबंध में कौन सा अधिकार का उल्लंघन होगा? निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू कंप्लेन। चलिए, तो क्लास 9 तक की हमने एनसीईआरटी से रिलेटेड पॉलिटी कर ली। अब नेक्स्ट पार्ट में क्लास 10 की एनसीईआरटी करेंगे। सो थैंक यू एंड वेलकम अगेन।